आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर अहमद मीर पेशकश क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक ग्रामर। तो बच्चों, ग्रामर में आज हमने सेंटेंस उठाया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस क्या है। तो ये 6th 7th के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो भी ध्यान से इसको समझ सकते हैं, तो उनको भी आगे काम आएगा। तो सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका बिल्कुल माने निकलता हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर ए व्हाट ट्री टॉल इज, ए व्हाट ट्री टॉल इज, क्या बच्चों इसका कुछ माने निकला? इसका माने नहीं निकला, तो ये सेंटेंस नहीं। सेंटेंस क्या है? व्हाट ए टॉल ट्री इज, तो इसमें कंप्लीट सेंस है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस में एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड का होना ज़रूरी है। एक्शन वर्ड का मतलब है जिस वर्ड में हमें एक्शन ज़ाहिर हो, मसलन ईटिंग, स्लीपिंग, प्ले, राइट, रीड, इनमें काम है ना, तो ये काम की तरफ इशारा करते। तो ऐसे वर्ड्स में एक्शन है, तो हर एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का होना ज़रूरी है, तो वरना वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। मसलन आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें जो ये प्ले है, ये वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड है। तो यानी कि एक सेंटेंस में इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड सेंटेंस पोजेस ए वर्ब, या एक इसमें एक क्लॉज होता है, जिस पोर्शन में इसमें वर्ब होगा उसको हम क्लॉज कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में एक क्लॉज होगा, एक क्लॉज का मतलब है क्लोज्ड। तो कहते हैं कि जब तक कोई सेंटेंस, जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब वाइट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक कार, मगर ये कॉन्ट्रैक्टिव सेंटेंसेस है, सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब यानी एक्शन वर्ड। जब तक इसमें एक्शन वर्ड नहीं होगा तब तक इसको वर्ब नहीं कह सकते हैं। तो अब सेंटेंसेस के बहुत सारे किस्में हैं, टाइप्स हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कितने किस्म हैं? इसमें असर्टिव है, इसमें इंट्रोगेटिव है, माफ कीजिए अभी डबल आर है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो बच्चों, ये सेंटेंसेस जो हैं, ये सेंटेंस की किस्में हैं। असर्टिव हो गया सिंपल स्टेटमेंट, कोई बयान वगैरह। इंट्रोगेटिव हो गया जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, ये सवालिया है ना, सवालिया सेंटेंस। इम्परेटिव में हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या नसीहत करते हैं। मसलन इम्परेटिव सेंटेंस को क्या है? हाँ, लीव दिस रूम, हाँ, रिक्वेस्ट ये हो गया ऑर्डर, हाँ, गेट आउट ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट काइंडली सैंक्शन मी 1 डेज लीव, अब लिखते हैं ना काइंडली सैंक्शन मी 1 डेज लीव,
ये रिक्वेस्ट है। एडवाइस क्या है? डोंट स्मोक। हाँ, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी हो गया वो सेंटेंस में जिसमें स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग हो, स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग हो जिसमें, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और जो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो सवालिया सेंटेंस होते हैं उनके आगे हम ऐसा इंट्रोगेटिव ये लगाते हैं। तो इम्परेटिव में सीधा फुल स्टॉप ही होगा इम्परेटिव में। तो इसी तरह जो ये है एक्सक्लेमेटरी में ये इसका निशान है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क ये है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मसलन आई हैव ट्रैवल्ड फॉर एंड वाइड, ये मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया आर यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, क्या आप तैयार हैं टेस्ट के लिए? हाँ, या व्हाट इज़ योर नेम। इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा। कीप क्वाइट, ये ऑर्डर में देता हूँ। रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करिए, रिक्वेस्ट है। एडवाइस, डोंट हर्ट द वीक, कमज़ोरों पर जुल्म मत करो, उनको नुकसान मत पहुँचाओ। एक्सक्लेमेटरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। बस हम कहते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच, या व्हाट ए वंडरफुल मैन माय अंकल इज़, जिसमें हैरानगी हो, ताजुब है, तो उसके आगे हम ऐसा मार्क लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल इस पर फिर इसको रिपीट करेंगे और फिर इससे आगे भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।